साल के लास्ट फुल मून पर हम आ गए। दिसंबर का महीना आखिरी फुल मून इस साल का। अपने साथ बहुत सारी यादों को देकर जाएगा, अपने साथ बहुत सारी बातों को देकर जाएगा और साथ-साथ में हम इस साल में कुछ चीज़ों के लिए जिसे कहते हैं ना हैप्पी भी होंगे, ग्रेटफुल भी होंगे और बहुत सारा लेटिंग गो भी करेंगे। इनफैक्ट आप सबको बहुत प्राउड फील होना चाहिए बिकॉज़ 2024 पूरा का पूरा आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ सभी अप्स एंड डाउन्स के, इन स्पाइट ऑफ जिस भी हालात से आप गुज़रे, आप साल के एंड तक पहुँचे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ हुई है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ हुई है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे हैं और बहुत कुछ पाया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप हम्बल्ड फील करें, आप ग्रेटफुल फील करें और खुद पे गर्वान्वित प्राउड भी फील करें बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी बॉडी और आपकी सोल दोनों ने एक साथ हाथ में हाथ पकड़कर आपका साथ दिया। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. क्योंकि ये जेमिनाई में है फुल मून, तो इसका मतलब ये नहीं कि फुल मून सिर्फ जेमिनाई के लिए है, ये फुल मून हम सबके लिए है और साल का आखिरी फुल मून है, तो बहुत इम्पोर्टेंट फुल मून है। तो इस फुल मून पे क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज़ जुपिटर की बदौलत अबंडेंस के क्षेत्र में हम जा रहे हैं। मरकरी क्योंकि रेट्रोग्रेड था तो बहुत सारी हाल फिलहाल में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आई होंगी। कुछ बातों की वजह से कटाक्ष या गलतफ़हमियों की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ-कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, जो कि जस्ट फुल मून ख़त्म होते ही वो डायरेक्ट हो जाएँगे एंड वापस से ठीक हो जाएँगे। तो इस चीज़ को भी लेकर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए जी आते हैं सीधे एक्टिविटी पे कि इस फुल मून पे हम क्या एक्टिविटी करेंगे। इस फुल मून के लिए आपके लिए क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या-क्या आपको चीज़ें चाहिए, चलिए जल्दी से मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो है ऑरा क्लेंजिंग टूल और ऑरा क्लेंजिंग टूल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आपके पास अगर शंख है तो बहुत अच्छा है, अगर शंख नहीं है तो ले आइएगा। अगर फिर भी शंख नहीं बजाना आता या नहीं ला सकते तो आप सेज पालो सांटो या गूगल या फिर कपूर से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं कहूँगी शंख बिकॉज़ जेमिनी के साइन में ये फुल मून है और जेमिनी एक एयर साइन है तो हम चाहेंगे कि हवा में शुद्धि आए और नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा जाए तो इसके लिए शंख बजाना सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो इट इज़ ओके। दूसरा आपको चाहिए होगा एक मेडिटेशन के लिए प्रेयर जो मेरे चैनल पे है रामादास आप ये यूज़ कर सकते हैं या कैरन की जो मुझे बहुत पसंद है आई रिलीज़ आई लेट गो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चाहिए आपको आपका जर्नल जो मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूर होना चाहिए, चाहे ग्रैटिट्यूड जर्नल हो या नॉर्मल जर्नल जिस पे आप जर्नलिंग करते हैं। अगर आपने नहीं बनाया, नहीं है, इट्स ओके तो आप ऐसे में क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एक पेपर और पेन यूज़ करेंगे। अगर जर्नल है तो हम जर्नल में लिखेंगे, जर्नल नहीं है तो हम पेपर और पेन यूज़ करेंगे। दिए की ज़रूरत होगी, एक छोटी कटोरी में पानी लेंगे। अगर आप जर्नल यूज़ नहीं कर रहे तो यानी आप कागज़ पे नॉर्मल पेपर पे पेन से लिखना चाह रहे हैं तो मून वाटर हम प्रिपेयर करेंगे और क्रिस्टल्स को भी चार्ज करेंगे तो इसलिए आप बॉटल में मून वाटर रेडी कर सकते हैं और कांच की बॉटल लेंगे, इसको कवर कर सकते हैं कांच की कटोरी से। प्लास्टिक की, स्टील की, किसी और मेटल की बॉटल नहीं चलेगी क्योंकि वो मून वाटर चार्ज नहीं कर पाएगी। चलिए जी डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको शंख ब्लो करना है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कब करनी है एक्टिविटी? जब आपको फुल मून दिखाई दे आप उस टाइम पे कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी हैं, आप ऐसे टाइम में है काम करते हैं, लेट नाइट्स करते हैं, नहीं हो सकता तो आप दिन में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप शंख बजाएँगे अपने घर में और उसकी शंख को 3 बार बजाएँगे, जिसकी बदौलत आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाय-बाय, टाटा बाय-बाय करेंगे। और इसके बाद शंख बजाने के बाद हम क्लेंजिंग हो रही है तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स को, इसका मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप ये यूज़ कर सकते हैं या अपने आप से मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है या तो आप इंग्लिश का सेम यूज़ कर लीजिएगा या हिंदी वाला कर लीजिएगा। एक और साल जाने को है, एक और साल कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स मेरा हाथ थामने के लिए।
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स मेरा हाथ थामने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो भी हैवी एनर्जी मैं अभी भी अपने अंदर कैरी कर रहा हूँ या अपने आस-पास कैरी कर रहा हूँ, मैं इसको क्लेंस करता हूँ। इस स्पेस को ब्लेस करिए पॉजिटिविटी के साथ, हीलिंग के साथ और बहुत से लव और प्यार के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये तो हो गई हमारा क्लेंजिंग करते समय या करने के बाद की स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे? अब हमें दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद हमने मेडिटेशन थोड़ी देर करनी है। खुद से मेडिटेट कर पाए बहुत अच्छा, खुद से नहीं कर सकते तो आप रामादासा की भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम म्यूजिक लगाएंगे, आई सरेंडर आई लेट गो। आप चाहें तो आप इस म्यूजिक को यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपना जर्नल खोलना है और मैं आपको ये जो एक्टिविटी है 2 तरह से बता रही हूँ, जर्नल में लिखने की और दूसरे सेकंड टाइप से जो बताऊंगी अगर आपके पास जर्नल नहीं है तो पेपर में जो लिखना है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको जर्नल के लिए बता देती हूँ। जर्नल के लिए आपको कुछ मैं प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ, उन प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है मेरा 2024 का जो ये साल है, ये किस तरह से शुरू हुआ। My the year 2024 2024 for me began with, आप जो भी चीज़ बात करना चाहते हैं, जो भी बात जो आपको लगता है बहुत अच्छे से या जिस तरह से स्टार्ट हो। जैसे मैं कहूँगी तो ये मेरा यूट्यूब का गोल्डन बटन 23 जनवरी 2024 इसी साल में आया। तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना देती हूँ, ग्रैटिट्यूड देती हूँ। इसके अलावा और किस तरह से शुरू हुआ, अगर आपका अच्छा या खराब या बहुत बेहतरीन, तो आप याद करिए और वो लाइन्स लिख दीजिए। सेकंड जो प्रॉम्प्ट है इसमें एक ही लाइन लिखेंगे या 2 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वर्ड्स में लिखना चाहें तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ों के लिए आप ये लिखेंगे इस पूरे साल द एंटायर 2024 गिव मी दीज़ 3 मोस्ट अमेजिंग थिंग्स 1 2 3। पॉइंटर्स लिख सकते हैं या सेंटेंस लिख सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट होगी आई एम थैंकफुल फॉर दीज लेसन्स दैट आई लर्न्ड ड्यूरिंग 2024। कौन से ऐसे लेसन्स हैं जिनको आपको लगा कि ये चाहे तकलीफ वाले लेसन्स हों, बट इनकी बदौलत मैंने कुछ समझा, कुछ जाना, कुछ अचीव किया और कुछ समझ में आया। अब तीसरा प्रॉम्प्ट और तीसरा सेंटेंस हमने लिखना है आई रिलीज दीज मिस्टेक्स। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगा आपसे जाने अनजाने में हो गई, जानबूझकर हो गई, या किसी परिस्थिति ऐसी हुई कि ये गलती हो गई, या आपको कोई चीज़ की गलतफहमी थी और आप उसी गलतफहमी में करते चले गए काम और बाद में रियलाइज़ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो 3 चीज़ों को जो रिलीज़ करना है 1 2 3 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं या 3 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल पर हाथ रखना है और कहना है I celebrate myself for the year gone by and all that I have accomplished. अब मैं आ जाती हूँ उन लोगों पर जिन्होंने कहा कि कभी जर्नल बनाया ही नहीं, उनके पास जर्नल है ही नहीं, डायरी है ही नहीं और वो पेपर पे लिखते हैं। तो ऐसे में आपको 2 पेपर लेने हैं। पहला पेपर कौन-सा लेना है? पहला पेपर लेना है जिसमें आपने पहला प्रॉम्प्ट लिखना है। वो आपने लिखना है सेम द ईयर 2024 स्टार्टेड विद, आप वो लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर दी फॉलोइंग अचीवमेंट्स, वो भी उसी पेपर पे लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड पेपर का, या तो उसी पेपर में से काट लीजिएगा एक छोटी सी स्ट्रिप या एक नया पेपर ले लीजिएगा, उसमें आप काले पेन से लिखेंगे। अभी जो आपने बिगैन माई 2024 लिखा वो ब्लू पेन से लिखना है, जो आई अचीव द फॉलोइंग लिखा वो भी ब्लू पेन से लिखना है। जिस चीज़ को आप रिलीज़ करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप हटाना चाहते हो, जिस चीज़ को जिसकी बदौलत हल्के होना चाहते हो, वो वाली चीज़ों के लिए आप काला पेन यूज़ करेंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे आई रिलीज़ दीज़ मिस्टेक्स। आप काले पेन से उसी पेपर के या तो नीचे लिख लीजिएगा और उसको काट लीजिएगा, या फिर आप नया एक पीस पेपर का ले लीजिए, स्ट्रिप पेपर की ले लीजिए और उसमें इन 3 चीज़ों के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा आई रिलीज़ द फॉलोइंग पीपल, मिस्टेक्स एंड आई लेट गो एंड आई फॉरगिव। और 1 2 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, आप तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। ये भी हो गया जी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप भी अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं और कह सकते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ फॉर द ईयर गॉन बाय एंड फॉर ऑल दैट आई हैव अकम्प्लिश्ड।
अब जो पेपर का पीस है जिसमें आपने ये लिखा है क्या रिलीज करना है, उस पेपर के पीस को आप बर्न करेंगे और उस बर्न करने के बाद जो एशेज़ हैं, या तो एक कटोरी लेंगे काँच की जिसमें पानी होगा, उसमें बर्न्ड एशेज़ डाल देंगे और उनको आप फ्लश कर देंगे। या फिर अगर आपने जर्नल में लिखा है ऐसे, तो आप जर्नल में जो लिखा हुआ है उसको बड़ा-सा क्रॉस लगाएँगे, आई रिलीज़, आई लेट गो लिख देंगे, उसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शांति से थोड़ी देर के लिए आप बाहर चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, चंद्रमा को देखेंगे। आप चाहें तो एक वॉक करके आ सकते हैं मूनलाइट के अंदर और मून को थैंक्स बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। उसकी बदौलत आपके जब भी उतार-चढ़ाव आए, ही वाज़ देयर, द मून वाज़ देयर सपोर्टिंग यू, होल्डिंग यू, हेल्पिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ यू। बहुत से लोग मुझे मैसेजें भी करते हैं, मैम हमसे कई बार एक्टिविटी मिस हो जाती है या हमें ध्यान नहीं रहता कि फुल मून है, न्यू मून है, या हम कहीं न कहीं कुछ मिस आउट कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या हमें किसी तरह से हेल्प मिल सकती है? तो आप सबकी हेल्प करने के लिए मैंने एक इस साल पहली बार मून कैलेंडर बनाया है और बहुत डेप्थ में, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया है, ताकि अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए, आपको ये पता रहे कि कब चार्ज करना है, कब हमने क्रिस्टल्स चार्ज करने हैं, कब मून वाटर प्रिपेयर करना है। इन सब की डिटेल्स इस कैलेंडर के अंदर है और इस कैलेंडर को आप यूज़ कर सकते हो। लिमिटेड पीसेस बनवाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं प्रिंट कराए। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे साल भर हेल्प चाहिए, ताकि मुझे क्लियरली पता चलता रहे कब-कब क्या है, कब मुझे कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कब मुझे जर्नलिंग करनी है, कब मुझे क्रिस्टल चार्ज करने हैं, कब मैं मून वाटर प्रिपेयर कर सकता हूँ, कब मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ, कब मैं अगर नया कुछ लेकर आना चाहता हूँ या कहीं कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो कब कर सकता हूँ, वो सारी डेट हर मंथ की डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। इसके साथ-साथ आपके लिए 2 पेज रखे हैं जहाँ आपके नोट्स बनेंगे और एक स्पेशल पेज है जहाँ हर मून से रिलेटेड वो क्या सिग्निफाई करता है वो भी मेंशन्ड है। तो ये आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इम्पोर्टेंट कैलेंडर होने वाला है आने वाले 2025 के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी ही मेरी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वहाँ से ले लीजिए या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब मून मेडिटेशन हो गई, आपने मून वॉक ले लिया, आपने ग्रैटिट्यूड दे दिया, आपने लेखा-जोखा साल भर का जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रिया किया और जो चीज़ों ने आपको तंग किया, परेशान किया, उनको आपने लेट गो किया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगली प्रेडिक्शंस जल्दी ही लेकर आती हूँ आपके साथ में। थैंक यू सो मच, दिल से आभार, दिल से शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और इस साल का अंत और अगले साल का आगाज़ भी बहुत प्यारी वाली एनर्जी के साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।